शांति। आज है 1 अप्रैल। प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करना है। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। आज का प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन सी पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन सी पुरुषार्थ की गति को जानकर पुरुषार्थ करेंगे? बाबा ने कहा, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्म का बोझ है। आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्म का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे। कितने भी तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। बाबा ने कौन सी गति बताई कि आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, आत्मा के संस्कार बहुत कड़े हैं और वो पाप और संस्कार बगैर योग के खत्म नहीं हो सकते। अब आत्मा पाप कर्म करते करते
बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए अब उसको साफ करने की मेहनत करनी है और वह याद के सिवाय नहीं हो सकती। और याद में ही तूफान आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। आज का गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो जो आकर बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज का। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20 तो कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ, परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इसको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम तो बहुत है ना। भागीरथ, दक्ष प्रजापति, अर्जुन सब एक के ही नाम हैं। एक ही प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ढेर नाम दिए हैं। तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बच्चे पुरुषार्थ कर तुम भी मेरे समान बनो। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने होते हैं। कोई कपड़ा कैसे कोई कैसे होता है, कोई तो सड़े हुए होते हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये धोबी घाट भी है। मैं तुम्हारे मैले ते मैले कपड़े को धोता हूँ। कपड़े धोते ही आए हैं। वर्षों से धोबी घाट चलता ही आ रहा है। कोई तो अच्छे हो गए, कोई तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले ही रह जाते हैं। थोड़ी भी ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं हम इतना नहीं कर सकते। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शहनशाह बनाने के लिए, क्योंकि पाप आत्मा तो इस समय सब हैं। इस जन्म का तो किसी को पता नहीं लगता है। इस जन्म का तो सबको पता लगता है, लेकिन आगे के जन्मों का किसको पता नहीं लगता। समझाते हुए भी फिर भी समझते नहीं हैं। बाबा बहुत समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। नहीं सुधरते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते ही नहीं हैं। ऐसे मनुष्यों को तो बाप कहते हैं जैसे तत्ता तवा है। जैसे गर्म पानी
गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, तो ऐसे मनुष्य भी सुनकर अनसुना कर देते हैं। बाप तो सब बच्चों को सुधारने आए हैं। कोई कोई नहीं सुधरते, साफ नहीं होते तो बाबा कहते जोर से सोटी लगानी पड़ती है, और अगर जोर से सोटी लगाते हैं तो फट जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं, फिर भी साफ नहीं होना चाहते तो और कौन साफ करेगा। भगवान आकर साफ कर रहे हैं तो बाबा कहते फिर भी अगर साफ नहीं होना चाहते तो कोई और है जो साफ करेगा। बाबा हर एक की नबज देख कर ज्ञान देते हैं। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलवर्ड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है द्वापर से लेकर, वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भगंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ना सके कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। मैं कल्प पहले माफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बगैर रह नहीं सकता। फिर झगड़ा हो पड़ता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। और यहाँ तो इस बात पर झगड़ा हो पड़ता है। एक पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है ना, पवित्र बनने के लिए राजाई को ही ठोकर मार दी। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। करके मिसाल तो सिर्फ एक का है। बाबा कहते ऐसे बहुत हुए हैं परंतु मिसाल सिर्फ एक का है। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे। कहेंगे हमको पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको इस पुरानी दुनिया की राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हमें तो स्वर्ग का मालिक बनना है, उसके लिए हम पवित्र जरूर बनेंगे। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने सन्यास किया, वह भी तो राजाई को ठोकर मार कर गए ना।
घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब बाप कहते तुम बच्चे भी ऐसे निकलो जो कहें कि हम पवित्र बनकर दिखाएंगे। बाप तो कोई गृहस्थ छोड़ने के लिए भी नहीं कहते हैं। घर गृहस्थ में रहते तुम्हें कमल फूल समान पवित्र बनना है। अभी यह ज्ञान मार्ग है। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं, या अभी भी अपने कपड़ा धुलवा रहे हैं। हम धोबी बन गए हैं या अभी तक अपना ही कपड़ा धुलवा रहे हैं। बाबा कहते हर एक अपने आप में चेक करो कि दूसरों को कपड़े धोने में बाबा की मेहनत कर रहे हैं या अभी तक अपना ही धुलवा रहे हैं। कोई ना अच्छा धोबी बने, क्यों ना कोई, बाबा कहते क्यों ना कोई अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वहाँ अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे है। कोई तो झट साफ होकर श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन दूसरों को भी बनाने लग पड़ते हैं। कोई तो फिर खुद ही बाप का कहना नहीं मानते, पावन नहीं बनते तो दूसरों को कैसे पावन बनाएंगे। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य में 5 भूतों का प्रवेश है। क्रोध के वश होकर के भी मनुष्य बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार भी आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से तुम्हें कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी सब है भूत मत। एक बाबा की मत पर चलना ही श्रीमत है। बाबा कहते अगर किसी और की मत पर चलते हो तो वह भूत मत है। श्री मत को भूले तो भूत बन जाएंगे। अगर श्री मत को भूलकर भूतों की मत पर चले तो बाबा कहते फिर भूत बनेंगे। श्री मत को भूले तो यह भूत आया, झट माया वार करके कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना साफ हुए हैं, अभी कहाँ तक मैले हैं। मैले बच्चों को बाप प्यार थोड़े ही करेगा। गंदे मैले कपड़े पहने हुए होंगे तो कोई प्यार तो दूर की बात अपने पास भी बैठने नहीं देगा। तो बाबा भी समझा रहे हैं कि मैले गंदे कपड़े होंगे तो बाबा प्यार नहीं करेंगे। इसलिए अपने मैले कपड़े को साफ करना चाहिए बाप की श्रीमत पर चलकर। अच्छे बच्चे कुमारिका आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बाबा बड़े दादी प्रकाशमणि दादी जी को कुमार का कहते थे।
तो बाबा कहते अच्छे बच्चे कुमारका जैसे होते हैं जो सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलिती कपड़े को धोने 5 विकारों को पर जीत पहनने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गए तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, फिर उनका रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं, रोज रोज जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, यह सटका मारना ही तो है ना। कभी कभी कड़ी बातें भी कहते हैं, अर्थात जोर से लाठी मारते हैं, फिर भी साफ नहीं होते। फिर कहते हम तो नहीं कर सकते, फिर छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात फट पड़ते हैं। बाबा ने जोर से लाठी मार दी, जोर से। बाबा कहते मैंने थोड़े कड़े शब्दों में कोई बात कह दी तो फिर फट पड़ते हैं, छोड़कर चले जाते हैं कि हम तो नहीं कर सकते हैं। कहते हैं बाबा बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे, धारणा नहीं होगी, कपड़ा साफ नहीं होगा। समझाना चाहिए, मैं कोई समझना चाहिए कि हम मैले हो गए हैं, अब बाप हमें साफ करते हैं। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, इसलिए अपने पर आपे ही शर्म आनी चाहिए कि हम पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाएंगे। बाप साफ करने आए हैं तो साफ होना चाहिए, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको हेमनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था, अब फिर निकला है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते ये धोबी घाट निकला था, अब फिर निकला है। तुम सबके मैले कपड़े को साफ करने के लिए बाप आए हैं। बाप से बड़ा धोबी कोई हो नहीं सकता। बाप कहते मैं लक्ष्य सोप से तुम बच्चों के सड़े हुए गंदे अनेक जन्मों के गंदे कपड़े को साफ करता हूँ, पर तुम बच्चों को भी तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। बाबा तो आए हैं साफ करने, पर बाबा कहते तुम्हारे पुरुषार्थ के बगैर कपड़ा साफ नहीं हो सकता। तो कपड़ा साफ करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़े, बगैर पुरुषार्थ के तो कपड़ा साफ हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनता है। हर 5000 वर्ष के बाद ये धोबी घाट भारत में ही बनता है। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ में भी नहीं जा सकते। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाएंगे।
ना कि प्रजा के। बाबा क्या कह रहे हैं, गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से हम राजाई के सुख घनेरे पाएंगे, प्रजा के नहीं। प्रजा के सुख घनेरे नहीं पाने हैं। वहाँ प्रजा भी सुखी है, दास दासियां भी सुखी हैं, लेकिन हमें बाबा कहते राजाई के सुख घनेरे लेने हैं, प्रजा के नहीं। यहाँ तो दुख धाम है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी हैं, और वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी होते हैं। लेकिन यहाँ तुम पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो राजाई पाने के लिए। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक दिन का ज्ञान सुनने वाला भी आ जाएगा। बाबा कहते प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आ जाएंगे जिसने एक दिन ज्ञान सुना। पुरुषार्थ तो राजाई घर में आने का है। वह तब ही मिलेगी जब पूरा श्रीमत पर चलेंगे, बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, तब ही राजाई घर में आएंगे। फिर चाहे, बाबा कहते फिर चाहे रोज मुरली सुनते रहें तो भी धारणा नहीं है, चाहे रोज मुरली भी सुनते रहें तो भी बाबा कहते राजाई घर में नहीं आ सकते। यह लौकिक राजाई स्वर्ग की है, पारलौकिक राजाई यहाँ की है लौकिक राजाई, और स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते अब मेरी श्रीमत पर चलने से ही तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाओगे और सजाओं से भी छूट जाओगे। 21 जन्म तुम्हें फिर सजाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी। बाबा ऐसे कभी भी नहीं कहते कि तुम धंधा आदि छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ। कहते हैं कभी? क्या कहते हैं? काम धंधा करते, गृहस्थ व्यवहार संभालते तुम्हें मेरी मत पर चलना है बस। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ। बाबा क्या कहते हैं? सब कुछ करते हुए जो मैं कह रहा हूँ वो करो, श्रीमत पर चलो। बच्चों की फिर पालना कैसे करेंगे? अगर धंधा छोड़ देंगे तो फिर बच्चों की पालना कैसे करेंगे? वो तो तुम्हारी रचना है ना, उनकी पालना तो करना पड़े। धंधे धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही रहता है। यह कोई बाप का काम नहीं है कि घाटा पड़ गया तो बाबा ने कुछ कर दिया, भी हमने बाबा का कहना नहीं माना इसलिए घाटा पड़ गया। फायदा हुआ तो बाबा का कहना मानते हैं इसलिए फायदा हुआ। बाबा कहते वो तो चलता ही रहता है। बाकी पुरुषार्थ तो तुम्हें स्वर्ग में जाने का करना है। सतयुग में है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई भी बात नहीं है। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात ही नहीं रहती। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम हो मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हैं। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर वार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए मात पिता को। मदर फादर कर्म सीखते हैं और सिखाते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, खान पान की परहेज पर चलो। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा हैं, बाकी सभी हैं पेशेंट।
तुम बाप के मददगार बनते हो तो तुम हो नायब सर्जन। बाकी सब नंबरवार तो है ना। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए कहेंगे ना, यह छीछी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार फिर अपनी ओर खींचते हैं। ना फिर ज्ञान की धारणा कर सकते हैं, ना ज्ञान का रंग चढ़ता है। फिर दूसरों को भी कैसे समझा सकेंगे। वह भी कहेंगे कि तुम खुद तो ऐसा करते हो, फिर हमें कैसे मना कर सकते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा अब आए हैं तुम्हें नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायलोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा ही नहीं है। ना हो तब तो मैं आकर स्थापना करूँ ना, तो जरूर और ही धर्म की आत्माओं को वापस ले आना चाहिए। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। किसके लिए? तुम बच्चों को मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? पतित होंगे तो धारणा भी अच्छी रीति नहीं होगी। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का मैंने आधार लिया है। अभी बने नहीं हैं, अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चलकर हर एक को श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाबा ही आकर देते हैं। बाप की नॉलेज से श्रीमत ले फिर श्रेष्ठ बनना चाहिए। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को ही कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों को 14 वर्ष भट्टी में रखा। अब कपड़े धोते धोते ये कपड़े बिल्कुल साफ हो गए हैं। अच्छे गोरे बन पड़े हैं। जो नहीं सहन किए वो छोड़कर चले गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो इतने सब तैयार कैसे होते? ईंट भट्टी में ही पकती है ना। फिर कोई कच्चे रह जाते हैं और कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं।
बहुत बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो फट पड़ते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। कोई तो फिर आते हैं पर श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होंगे। बाप आत्माओं की सफाई करने आए हैं। मैले कपड़े को साफ करते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। अब आत्माओं की परमपिता परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ। मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं। समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते, हे नींद को जीतने वाले बच्चे बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बनेगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की बाबा राय देते हैं। नींद आए तो बाबा कहते अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है, उस समय बाबा याद करने की राय देते हैं। और उसी समय नींद ज़्यादा आती है। अगर नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, पर सोना नहीं है। मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिली है याद करने की, तो सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे तो आत्मा साफ होती जाएगी। भल माया तूफान लाए तो भी बाबा को याद करो। सिवाय बाप के याद के आत्मा साफ नहीं हो सकती। पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करना पड़े ना। बगैर पुरुषार्थ के गंदी सड़े हुए कपड़े को कैसे साफ करेंगे। इसलिए बाबा कहते याद करो और मुरली रोज सुनो। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। अगर बीमार हैं तो भी बाबा कहते चाहे बीमार भी हैं तो भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेचर पर भी ले आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि बीमार हैं तो भी चाहे उसको स्ट्रेचर पर लिटा कर लाना पड़े तो भी मुरली ज़रूर सुननी है। बाप को याद करेंगे तो माया के तूफान नहीं आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। श्रीमत पर पूरा
नष्टो मोहा बनना है, जो बाबा ने परहेज बताई हैं, तो बाबा कहते हैं उन परहेज को पालन करते हुए युक्ति से चलना है। जहाँ देखो परहेज नहीं हो पा रही है, बाबा कहते फिर वहाँ युक्ति से मना कर दो। रजिस्टर खराब होने नहीं देना। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। नींद को जीतने वाला बनकर अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। नींद को जीतने वाला बनकर अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को पावन बनाना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीरथ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महान तीर्थ की, महान तीर्थ कौन सा? माउंट आबू। महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा कहते महामधुबन, महान तीर्थ माउंट आबू की प्रत्यक्षता करना आप बच्चों की जिम्मेवारी है। तो सबको उस महान तीर्थ के दर्शन जरूर कराने हैं, वहाँ महान तीर्थ तक जरूर पहुँचाना है। तो एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। क्या जसबीर भाई, अभी मम्मी पापा को ही नहीं दिखाया, अपने परिवार वालों को ही नहीं दिखाया। तो महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले बाबा कहते जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सभी ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज़ निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। माउंट आबू से ही प्रत्यक्षता की किरण चारों ओर फैलनी है। तो बाबा कहते उसके लिए सबके अंदर से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि इसकी जिम्मेवारी मेरे पर है, ये प्रत्यक्षता करना मेरा काम है। तो उसके लिए मुझे हर एक को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, तब तो हम इस कार्य में सहयोगी बनेंगे, तब बाबा के घर की सफलता होगी। बाबा के घर तक हर एक को पहुँचाना, बाबा कहते ये
आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है कि एक बार तो सबको इस महातीर्थ के दर्शन कराने ही हैं। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सबकी दुआएं मिलती रहेगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता माना जितना हो सके चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलना, मन का भी और मुख का भी दोनों मौन रखो। तो बाबा कहते तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। सबकी दुआएं लेनी है, उसमें सब में बाबा भी आते हैं। बाबा से दुआएं मन का मौन रखने से मिलेंगी, बाकी सबसे दुआएं मुख का मौन रखने से मिलेगी। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। जहाँ ज़रूरत बहुत ज़रूरी है वहीं पर बोलो, वहीं अपनी राय दो, वहीं अपने लिख की बात रखो। बाकी बाबा कहते अंतर्मुखी बन जाओ। तो ये विशेषता जब धारण कर लोगे तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।